इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर मलय घटक ने रेल पार में एक मंदिर का उद्घाटन किया। इसमें काउंसिलर सीके रेशमा व अन्य लोग उपस्थित रहे। समाज सेवी कृष्णा प्रसाद जी का अनाज वितरण लगातार जारी है। आसनसोल की गोदली मोड़ स्थित काली मंदिर में 151 जरूरतमंद और असहाय लोगों के बीच कृष्णा प्रसाद ने राशन किट वितरित किया। इस मौके पर मंदिर सदस्यों की तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया गया, जिसके लिए वे मंदिर कमेटी के बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। माता जी जब तक नहीं बुलाती है कोई नहीं आ पाता है। मेरा सौभाग्य कि इस प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में रहने आए हैं, तो मंदिर की कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, हाई सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी हो, कैशियर हो, सभी को मेरा नमस्कार कि आपने हमें सुयोग दिया आने का। ये माता जी का मंदिर, ये विख्यात मंदिर है। इस मंदिर का हमने काफी सुना है कि माता जी का बहुत शक्ति है। तो इस मंदिर में जो भी आता है उनका मनोकामना पूरा होता है। तो उसी मनोकामना को माता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक कोरोना काल में इस सारे पूरे हम लोग के पश्चिम बंगाल, आसनसोल, पूरे पश्चिम बंगाल, पूरे भारतवर्ष से, पूरे विश्व में के अमन शांति चैन में और एक कोरोना महामारी जो है। आजकल भोजपुरी में एक में बहुत वायरल हो रहा है। आइए हम भी इसे सुनते हैं। प्राइवेट ऑफिस खुली तते हो जीबे, ई दुमुही काम काहे करता? हाँ मंगरू भाई, तो सोचे वाली बात बा। हाँ, अच्छा एगो बात बताओ। हाँ बोला। सरकार ट्रेन चलावता तो कोरोना ना होई है? ना होई। आदमी प्राइवेट अपना गाड़ी से जाई तो कोरोना का दिन हो जाई। हाँ हो जाता है। हाँ तो एक दुमुही काम ई कोरोना काहे करता, ई हम पूछे चाहता नहीं। या तो सरकारी वाला कभी धर तो प्राइवेटों के धर। हाँ सही बात बा। एगो बात बताओ, ऑफिस बा, सरकारी ऑफिस खुली है तो कोरोना ना धरी ना धरी। अब प्राइवेट ऑफिस में लोग कमाए जाई तो कदू कोरोना धोली। हाँ धर ले होता है। ई दुमुही बात काहे कोरोना करता? अरे साला ये बात तो तुम दिमागे में ना। अच्छा एगो बात बताओ, मोटरसाइकिल से हाँ अगर पास बना के मोटरसाइकिल आदमी चलावता तो कोरोना ना धरी ना धरी। एक मतलब पढ़ल लिखल बा, पास पढ़ता। अब बिना अगर पास के आदमी निकलता मोटरसाइकिल लेके तो कदम कोरोना धली। हाँ धर लो होता है। धर लो। ये दुमुही काम काहे करता? माने पास पढ़ के ओकर काम होता है। एगो बात बताओ, एकरे चलते हमार बियाह कटल नू। अगर 50 गो सरकारी अफसर एक जगह बैठ के मीटिंग करता रहे हैं तो नइखे होत कोरोना है। अब 50 आदमी हमनी के बैठ के बियाह करे सन तो कोरोना हो जाई। ये दुमुही काहे होता? अरे दुमुही करता तो ये पिटाए ला कोरोना बाकी ना, एकरा के मारल जाई कि ना? हां ई पास से मारल जाई ओकरा। एगो बात बता, रोज के किच साला लॉकडाउन 15 दिन बढ़ा दो, 20 दिन बढ़ा दो। अगर एकरा के अगर बंद कइला से कोरोना भागता तो हम कहता नहीं एक कर्फ्यू लगवा दे। हाँ लगा दे। सारे निकला तरह उनकरा के भगा दे आ ना तो किच क्या करे के रोज 15 दिन बढ़ा दो, रोज 15 दिन बढ़ा दो। छह गो बात बताओ। हाँ आज जहाज चलता है तब ट्रेन चलतिया, सरकारी सब काम होता तो कोरोना नहीं धरत ना। अब प्राइवेट में अगर आदमी जाके दुकान अपन खोले लगल, अपन पेट पाले खातिर रोजगार करे लगल तो का तो कोरोना धरता। ई मुद खौल काम काहे करता है? ही कोरोना से पूछे के बाकी ना। हाँ पूछे वाली बात बा। अच्छा एगो बात बताओ, सरकार कहता कि सवेरे 7 बजे से सांझ के 7 बजे ले तू जा सकता रह, अकेले जा सकता रह, तू दवाई किन सकता रह, मार्केट में जाके कुछ सामान लिया सकता रह, सोशल डिस्टेंसिंग करके। ऑर्डर मिल बना 7 बजे से 7 बजे रात ले। अंत में प्रस्तुत है राजेंद्र प्रसाद बहुगुणा जी की एक और कविता। कवि और नेता में और कविता में फर्क बस यही है, आत्मसात होता है कवि, मस्तिष्क नहीं है। जनता नेता की सत्ता है, जोत वही है, कविता ने तो सतत सत्य की बात कही है। कवि नेता दोनों को भीड़े ही भाती है,
कवि सूक्ष्म जीव है, नेता तो तस्कर हाथी है। इनको तो बस लंच मंच प्रपंच चाहिए, प्रजातंत्र की भीड़ों से सरपंच चाहिए। राजनीति और कविता जनता से पलती है, कवि श्रेष्ठ हैं, नेता जनता की गलती है। जनता कविताओं से खुश है, खेल रही है, राजनीति के दंश दशक से झेल रही है। राजनीति के दल में दल दल गंध भरा है, नेताओं में भ्रष्ट आचरण आज खरा है। अलंकार रस छंद चरण कवि अर्पण करता, सृष्टि संरचना कैसे हो छवि दर्पण धरता। तुलसी सूर कबीर राष्ट्र की अमूल्य निधि हैं, धर्म मजहब निरपेक्ष बने बस एक विधि है। राजनीति मजहब के डबरे खोल रही है, जाति पाति का जहर जगत में घोल रही है। आज़ादी का गीत कवि ने ही गाया है, स्वाभिमान का पथ भारत को दिखलाया है। भीड़ों में बस नेता शक्लें दिखलाते हैं, फसल हमारी काट काट कर ये खाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, दिनकर और निराला, राष्ट्रगीत को बंकिम रविंद्रनाथ ने पाला। श्रृंगार रौद्र को वीर रसों में ढाल रहे थे, आज़ाद हिंद को हम कविता से पाल रहे थे। अब तो ये नेता वेतन भत्तों पर जीते हैं, हम सींचते लहू वतन पर ये पीते हैं। आदर्श कवि है मंचों पर मन भावन सावन, ये राजनीति मारिच कहीं लंकापति रावण। नेताजी तुम राष्ट्रगीत को भूल गए हो, सत्ता और सियासत मद में फूल गए हो। आत्मग्लानि की पीड़ा से कविता रोती है, क्यों राजनीति और कविता मंचों से होती है। जनता को कविता में रस भी दिख जाता है, राजनीति में नेता बातों की खाता है। राष्ट्र सृजन श्रृंगार नियंता कवि होता है, कवि आग अब इस नेता से भारत रोता है।